मित्रों, इस राष्ट्रभाषा प्रचार सभा में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले कुछ पंक्तियां मैं देना चाहूंगा। सर्व का सहयोग करता आपका भी स्वागतम, सर्व का सहयोग करता आपका भी स्वागतम। मंच पर बैठे हुए उनका भी करते स्वागतम, मंच पर बैठे हुए उनका भी करते स्वागतम। आपने हमको बुलाया, आपका भी स्वागतम, आपने हमको बुलाया, आपका भी स्वागत। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम अब कार्यक्रम की आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले माँ सरस्वती वंदना के लिए मैं प्रभा मेहता जी को आवाज दे रहा हूँ। सरस्वती वंदना। सभा में उपस्थित एवं मंच पर उपस्थित समस्त सम्माननीय साहित्यकारों का हृदय से अभिवादन करते हुए मैं माँ सरस्वती के चरणों में अपनी स्वरचित सरस्वती वंदना पुष्पों के रूप में समर्पित कर रही हूँ। सरस्वती माँ शारदे, सरस्वती माँ शारदे, वीणा पाणी वरदे, वीणा पाणी वरदे। मेरे अंतस का दीपक बन, मेरे अंतस का दीपक बन, ज्ञान की ज्योत जला दे, ज्ञान की ज्योत जला दे, वीणा पाणी वरदे, वीणा की स्वर लहरी से, वीणा की स्वर लहरी से, जड़ में चैतन्य जगा दे, जड़ में चैतन्य जगा दे, वीणा पाणी वरदे। सरस्वती माँ शारदे, वीणा पाणी वरदे। फूल खिले चहु और खुशी के, फूल खिले चहु और खुशी के, फल फसलें लहराए, फल फसलें लहराए। जीवन के पतझड़ को माँ, जीवन के पतझड़ को माँ, तू वसंत बना दे, तू वसंत बना दे, वीणा पाणी वरदे। शारदे माँ सरस्वती है, शारदे माँ सरस्वती है, हर जीवन महका दे,
पाणी वरदे वरदे पाणी। अभी आपके समक्ष प्रभा मेहता शब्द सुमन अर्पित किए। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। कहते हैं बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे, आइए हम जुड़ने का अवसर खोजें, आइए हम जुड़ने का अवसर खोजें। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर बालकृष्ण महाजन को कविता पाठ के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर बालकृष्ण महाजन। नमस्कार। सबसे प्रथम मैं आज के आयोजकों को बधाई देना चाहता हूं और आज जो कविताओं की काव्य सम्मेलन की रिकॉर्डिंग हो रही है ये नई पहल है, इसके लिए सभी का स्वागत और अभिनंदन भी। मेरे कविता का पहले मैं कुछ 4 लाइन बोलना चाहता हूँ। शहर से कुछ लोग पेड़ काटने आते हैं, शहर से कुछ लोग पेड़ काटने आते हैं, मेरे गांव में धूप तेज है, ये कहकर बैठे हैं उसकी छाव में। अब एक रचना है, बिल्कुल थोड़ी अलग है। तो जैसे में अंतर दिखाया मैंने, नया मकान और पुरानी चुप्पी, क्या अंतर है इसमें आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कविता के माध्यम से। नया मकान अपने आप में बातें कर रहा था, नया मकान अपने आप में बातें कर रहा था, मेरे पास सब कुछ है, नई इमारत, नया फर्नीचर, एक भौतिक संसाधन। पुराने झुग्गी ने कहा, मेरे पास तो पुराना फर्नीचर है लेकिन अपना है, जिसके साथ मेरी यादें जुड़ी हैं। मेरे दरवाजे के 2 पल्ले हैं जो रोज आपस में गले मिलते हैं। मकान बोला, मेरे पास कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल सब कुछ है। झुग्गी बोली, मेरे पास पुराना फोन है जिसकी रिंग बजते ही परिवार के सारे सदस्य दौड़ आते हैं, बारी बारी बातें करते हैं, सुख दुख की बातें होती है। मकान बोला, हाँ मेरे पास भौतिक संसाधन है, फिर भी मैं अकेला हूँ। मेरे पास भौतिक संसाधन है, फिर भी मैं अकेला हूँ। मोबाइल की रिंग बजते ही जिसका वह उठाता है, जिसका फोन आता है उसको उठाता है। झुग्गी बोली, मेरे पास संस्कार चलते हैं, सारे पड़ोसी परिवार की तरह रहते हैं। मकान बोला, मेरे परिवार में सदस्य है, सभी साथ साथ रहते हुए भी पड़ोसी की तरह रहते हैं। झुग्गी मुस्कुराई और मकान चुप रहा। धन्यवाद। डॉक्टर बालकृष्ण महाजन कहते हैं, घर से दरवाजा छोटा, दरवाजे से ताला छोटा, ताले से चाबी छोटी, एक छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। यही छोटे छोटे विचार समाज को बदल सकते हैं, यही छोटे छोटे विचार समाज को बदल सकते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं तेजवीर सिंह तेज को कविता पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। तेजवीर सिंह तेज, आपकी तालियों के साथ। आदरणीय मंच और उपस्थित सभी महानुभाव, आज की काव्य गोष्ठी के अवसर पर उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों को नमस्कार। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी रचना पर आता हूँ। मूल रचना से पहले
मंच का ध्यान आकर्षित करने के लिए और अपनी भूमिका में 4 पंक्तियां आज के माहौल के अनुरूप। क्योंकि हम सभी साहित्य प्रेमी हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि जो भी लेखन हो वो एक समाज में संदेश देने लायक और सकारात्मक संदेश दे। तो मैं कहता हूं कि सुबह लिख, दोपहर लिख, चाहे शाम लिख। सुबह लिख, दोपहर लिख, चाहे शाम लिख, मगर जो भी लिख वो प्यार के नाम लिख। सुबह लिख, दोपहर लिख, चाहे शाम लिख, मगर जो भी लिख वो प्यार के नाम लिख। और सारे सच्चे, सारे अच्छे, फिर झगड़ा किस बात का। सारे सच्चे, सारे अच्छे, फिर झगड़ा किस बात का। सिख, ईसाई, हिंदू लिख, चाहे के इस्लाम लिख। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सिख, ईसाई, हिंदू लिख, चाहे के इस्लाम लिख, मगर जो भी लिख वो प्यार के नाम लिख। और कौन हल्का कौन भारी हो जाएगा फैसला। कौन हल्का कौन भारी हो जाएगा फैसला। पहले तो कीमत बता, फिर तू अपने दाम ले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कौन हल्का कौन भारी हो जाएगा फैसला, और पहले तो कीमत बता, फिर तू अपने दाम ले। और बेवजह की हसरतों से, बेवजह की हसरतों से मन कब बहला है ये बता। बेवजह की हसरतों से मन कब बहला है ये बता। और दिल की दहलीज को मुफलिसों के नाम लिख। अपने दिल की दहलीज को मुफलिसों के नाम लिख। और आगे देखें कि छोड़ कर घर महल पाने क्यों करता है जिद बता। छोड़कर घर महल पाने की क्यों करता है जिद बता। इन बची सांसों को अब जख्मों के इनाम लिख। इन बची सांसों को अब जख्मों के इनाम लिख। और इस शेर का जो अंतिम, इस गजल का अंतिम शेर है कि तेज चाहता है अगर असर, तेज चाहता है आजमाना गर मोहब्बत का असर, तो प्यार के दो लफ्ज अब दुश्मनों के नाम ले। तेज चाहता है आजमाना अगर मोहब्बत का असर, तो दो प्यार के लफ्ज दुश्मनों के नाम लिख। सुबह लिख, दोपहर लिख, चाहे शाम लिख, मगर जो भी लिख वो प्यार के नाम लिख, प्यार के नाम लिख। धन्यवाद। बड़ी अच्छी गजल। एक बार जोरदार तालियां बजा। बढ़िया। प्यार से प्यार मिलता है, प्यार से ही करार मिलता है। दोस्ती नाम है निभाने का, बड़ी मुश्किल से यार मिलता है, बड़ी मुश्किल से यार मिलता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मीरा रायगढ़ जी को कविता पाठ के लिए आवाज देता हूँ। मीरा रायगढ़। नारी सबसे महान हो, प्रकृति की सौगात हो। नारी सबसे महान हो, प्रकृति की सौगात हो। भगवान की बनाई तुम धरा पर अनूठी कला हो। भगवान की बनाई तुम धरा पर अनूठी कला हो। जगत में अनोखी तुम रचना तुलनीय हो। जगत में अनोखी तुम रचना तुलनीय हो। नारी तुम महान हो, प्रकृति की सौगात हो। रूप लावण्य से गदगद तुम धरा की सुंदरी हो। रूप लावण्य से गदगद तुम धरा की सुंदरी हो। रूप मोहित करता जगत तुम ही गुणों की खान हो। रूप मोहित करता जगत तुम ही गुणों की खान हो। नारी सबसे महान हो, प्रकृति की सौगात हो। पीढ़र से संस्कार ले सासरे घर रोती हो। दो घरों का प्यार ले
संवारती हो। पीहर से संस्कार ले सासरे घर रोकती हो, दो घरों का प्यार ले खुद को खुद संवारती हो। नारी सबसे महान हो, प्रकृति की सौगात हो। नारी तुम अबला नहीं, करम पिता की मिसाल हो। नारी तुम अबला नहीं, करम पिता की मिसाल हो। अन्नपूर्णा वीरांगना तुम सरस्वती अवतार हो। अन्नपूर्णा वीरांगना तुम सरस्वती अवतार हो। नारी सबसे महान हो, प्रकृति की सौगात हो। त्याग क्षमा गौरव ममता प्यार साहस निस्सग हो। त्याग क्षमा गौरव ममता प्यार साहस निस्सग हो। लगे फलों की डाली सी तुम बेमिसाल नारी हो। लगे फलों की डाली सी तुम बेमिसाल नारी हो। नारी सबसे महान हो, प्रकृति की सौगात हो। नारी सबसे महान हो, प्रकृति की सौगात हो। नारी पर कविता बहुत अच्छी। नारी सर्वत्र पूजती। चार पंक्तियां जन्म कि मेरी किस्मत मेरी तकदीर हो गई, मेरी किस्मत मेरी तकदीर हो गई। हमने उनकी याद में इतने खत लिखे कि वह रत्ती बेच कर ही अमीर हो गई, वह रत्ती बेच कर ही अमीर हो गई। इन्हीं पंक्तियों के साथ विजय कुमार श्रीवास्तव जी कविता पाठ के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। विजय कुमार श्रीवास्तव जी आए। मंच को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं गजल पेश कर रहा हूँ और गजल का शीर्षक है गजल बदनाम। बस्ती खामोश है, राहें वीरान है। बस्ती खामोश है, राहें वीरान है। दोस्त क्या हुआ, राहें परेशान है। बहुत अच्छा। बस्ती खामोश है, राहें वीरान है। दोस्त क्या हुआ, राहें परेशान है। खामोश है हवाएं, खामोश है हवाएं, तन्हा सदाए हैं। खामोश है हवाएं, तन्हा सदाए हैं। जाने क्या बात, मौसम सुनसान है। खुशी हुई गुम, कोई मुस्कान है। खुशी हुई गुम, कोई मुस्कान है। आंसू में डूबा वक्त मकान है। खुशी हुई गुम, कोई मुस्कान है। आंसू में डूबा वक्त मकान है। धीमी सी तड़प आंखें उदास हैं। धीमी सी तड़प आंखें उदास हैं। धुंधली सी यार कहानी गुमनाम है। धुंधली सी यार कहानी गुमनाम है। संस्कार की बातें महल गुमराह हैं। संस्कार की बातें महल गुमराह हैं। मजहब क्या खुशबू अनजान है। शहर में चर्चा अपनी सरेआम है। शहर में चर्चा अपनी सरेआम है। छोड़ो विजय यार गजल बदनाम है। बहुत अच्छे। छोड़ो विजय यार गजल बदनाम है। गजल बदनाम। दोस्त ने दोस्त को गुलाब भेजा है। तारों ने आसमान से पैगाम भेजा है। ऐ हवा जाकर कह दो भूल जाने वालों को, याद करने वालों ने सलाम भेजा है। याद करने वालों ने सलाम भेजा है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाह रहा हूँ जयप्रकाश सूर्यवंशी जी। आए अभी कविता पढ़ें। आदरणीय मंच सभी साइड कर देंगे। मेरी रचना दूरदृष्टि पहले दो लाइन बोलना चाहूँगा। यूं ही नहीं बन जाती हर कहानी और कविता। यूं नहीं बन जाती हर कहानी और कविता। मन के शब्दों को मोतियों की तरह पंक्तियों में पिरोना पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यूं ही नहीं बन जाती हर कहानी और कविता। मन के शब्दों को मोतियों की तरह
पंक्तियों में पिरोना पड़ता है और चुन चुन कर लेना पड़ता है अनेक शब्दों को, चुन चुन कर लेना पड़ता है अनेक शब्दों को, तब कहीं गीत गजल कहानी कविता बनाना पड़ता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। रचना 1989 के है, 33 साल पुरानी। आज नहीं है। क्या होता क्षमा का मतलब मैं लिखना शुरू किया था मैंने। क्या लिखूं लिख नहीं सकता, क्या लिखूं लिख नहीं सकता, कलम चलकर मन नहीं रुकता। ये कविता जब मैं बॉम्बे जा रहा था स्टार्टिंग की तीसरी बार, और समुद्र हरियाली देखकर जो मेरे मन में जो विचार आ रही है, क्या लिखूं लिख नहीं सकता, कलम चलकर मन नहीं रुकता, देखते देखते मन विचरता है, देखते देखते मन विचरता है दूर दूर, अथाह सागर और हरियाली को देख, अथाह सागर और हरियाली को देख, निगाहें नहीं थकती मन नहीं रुकता, मन यहाँ है और निगाहें दूर दूर, देख कर मन विचरता है दूर। प्रकृति के नियम सब बनाए हैं तूने, प्रकृति के सब नियम बनाए हैं तूने, हे दयावान सब बनाए हैं अपने, फिर भी एक होकर हम सब रहते हैं दूर दूर, देख देख कर मन विचरता है दूर, देख कर मन विचरता है। कहने को बहुत कह नहीं सकता, कहने को बहुत कह नहीं सकता, दुनिया के कर्मों को देख मैं सह नहीं सकता, कहने को बहुत कह नहीं सकता, दुनिया के कर्मों को देख मैं सह नहीं सकता, फिर भी चुप हूँ, फिर भी चुप हूँ, किसी को समझाने में समझ नहीं आता, फिर भी चुप हूँ, किसी को समझाने में समझ नहीं आता, क्यों कि सबकी समझ है मुझसे दूर दूर, देखते 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 मन विचरता है। तुझे समय नहीं था शायद एक पुस्तक की रचना करने को, तुझे समय नहीं था शायद एक पुस्तक की रचना करने को, और फिर तू प्रकृति नहीं बनाता और होता सोचने को मजबूर, देखते देखते मन विचरता है, देखते देखते मन विचरता है। बहुत सुंदर कविता। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी की मोहताज नहीं होती, जुगनू कभी रोशनी की मोहताज नहीं होती। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ नरेंद्र बरियार सिंह, कविता पाठ नरेंद्र बरियार। धन्यवाद कृष्णा जी, ज़रा नवाजी आपने मुझे पंक्तियाँ देकर यहाँ बुलाया। मैं अभी भूल ही रहा था कि क्या पढ़ूँ, उसको सोच रहा हूँ अभी। एक छोटी सी गजल कहूँ या नज़्म कहूँ या गजल नुमा कविता, छूट कर जुबां की लगाम फड़फड़ाता पर ले गई, छूट कर जुबां की लगाम फड़फड़ाता पर ले गई, तलवार की धार कितने उड़ा सर ले गई, तलवार की धार कितने उड़ा सर ले गई, चलती हवा के अस्तर ने उतारी है खामोशियां, चलती हवा के अस्तर ने उतारी है खामोशियां, चहकती नाज़नीनों की अदाएं क्या कर लेगी, चहकती नाज़नीनों की अदाएं क्या घर ले गई, सहरा में खड़ा खोजता कल कल की नार, सहरा में खड़ा खोजता कल कल की नार, साए साए की शोखियां उसका पदर ले गई, साए साए की शोखियां उसका पदर ले गई, तपता बदन था वह या जलता आंगन था, तपता बदन था वह या जलता आंगन था, परछाइयों की हकीकत बस उधर ले, परछाइयों की हकीकत बस उधर ले गई, मोहब्बत का इल्म और तेरी शरारतें थी, मोहब्बत का इल्म और तेरी शरारतें थी, पसीने के कतरा को चुरा उसका सब्र ले गई, पसीने के कतरा को चुरा उसका सब्र ले गई,
उम्र भी साजिश की चाहत में इस कदर, उम्र भी साजिश की चाहत में इस कदर, दिल के अरमान कब कब्र ले गई, दिल के अरमान कब कब्र ले गई। या अंतिम है, याददाश्त की चाहत में डुबा कर कभी, याददाश्त की चाशनी में डुबा कर कभी, उड़ने की चाहत चुभन परिंदे पर ले गई, परिंदे पर ले गई। धन्यवाद। धन्यवाद विद्यार्थी, एक अच्छी कविता के साथ कहते हैं, हुस्न जब गजल गुनगुनाता है, हुस्न जब गजल गुनगुनाता है, कब्र से उठकर इश्क आता है, कब्र से उठकर इश्क आता है। गजल की यही तो महारत है, गजल की यही तो महारत है, मुर्दा जिंदे में बदल जाता है, मुर्दा जिंदे में बदल जाता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ शशिवर्धन शैलेश शर्मा जी को बड़े आदर के साथ इस मंच पर कविता पाठ के लिए बुला रहा हूँ। डॉक्टर शशिवर्धन शैलेश शर्मा जी। उसको लाइन ऐसे बोला था यार, उस विरोधाभासी ठीक है, उस समय जो नजारा हुआ था वो देखा नहीं ना। अभी मोदी जी ने गजल का जिक्र करते हुए मुझे आमंत्रित किया। माइक को नीचे को करो। गजल के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया। हालांकि मैं सोच करके आया था कोई कविता पढ़ूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, जब गजल का नाम लिया है तो गजल ही आएगी। लेकिन उससे पहले कि आपने सुना होगा, वेदी जी ने एक मित्र का भी जिक्र किया था 2 पंक्तियों में, तो मैं उसके लिए 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं कि इच्छाओं का अंत नहीं मानव का फिर भी, इच्छाओं का अंत नहीं मानव का फिर भी, कुछ थोड़ा सा मिल जाए मन हर्षाता है। कि इच्छाओं का अंत नहीं मानव का फिर भी, कुछ थोड़ा सा मिल जाए मन हर्षाता है। और यूं तो सब कुछ सहज सुलभ है जग में, लेकिन यूं तो सब कुछ सहज सुलभ है जग में, लेकिन सच्चा मित्र बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, और सच्चा मित्र बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। मित्रों, अब गजल आज की परिस्थितियों को लेकर के है कि आग की चिंगारियां पानी को धमका रही हैं। आग की चिंगारियां पानी को धमका रही है और बेशर्मी आजादी को खोखला किए जा रही है। आग की चिंगारियां पानी को धमका रही है और बेशर्मी आजादी को खोखला किए जा रही है। और अखंडता एकता के नाम पर हुआ था विभाजन 75 साल पहले, कि अखंडता एकता के नाम पर हुआ था विभाजन। अरे शांति के नाम पर आवाज दबाई जा रही है, शांति के नाम पर आवाज दबाई जा रही है कि किसी ने आग लगाई, किसी ने दी घृणा की हवा, किसी ने आग लगाई और किसी ने दी घृणा की हवा। और जिसकी गर्माहट में मानवता भूंजी जा रही है, जिसकी गर्माहट में मानवता भूंजी जा रही है कि रिश्तों की दुनिया में अब प्यार नहीं झलकता। लेकिन ध्यान चाहूंगा कि रिश्तों की दुनिया में अब प्यार नहीं झलकता और स्वार्थ की दुनिया में मानवता मरती जा रही है। स्वार्थ की दुनिया में मानवता मरती जा रही है कि हर कोई स्वयं में सच्चा, हर आदमी अपने आप को ईमानदार बोलता है कि हर कोई स्वयं में सच्चा और दूसरा बेईमान है। हर कोई स्वयं में सच्चा और दूसरा बेईमान है। अरे सच्चाई की दुनिया बेमौत मरती जा रही है, कि सच्चाई की दुनिया बेमौत मरती जा रही है कि अपराधी निर्भय मिल जाएंगे हर कहीं, अपराधी निर्भय विचरते मिल जाएंगे हर कहीं। और कैसे है उस हो सुधार, इसमें यही सोच खाई जा रही है। कैसे हो सुधार, इसमें यही सोच खाई जा रही है। और अब अंतिम स्वागत है कि चोरी ठगी व्यभिचार का साम्राज्य फैला हर तरफ,
चोरी ठगी व्यभिचार का साम्राज्य फैला हर तरफ और शैलेश भी क्या करे, दुनिया रसातल को जा रही है। शैलेश भी क्या करे। जाना ही है इसको तो अभी और भी धन्यवाद। बड़ी अच्छी गजल। हनुमान जी को भी लपेट लिया। हमें सरोजनी प्रीतम की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। विदेश से लौटे प्रेमी से वो बोली, विदेश से लौटे प्रेमी से वो बोली, तुम 5 साल में जरा भी नहीं बदले, तुम 5 साल में जरा भी नहीं बदले। उन्होंने हंसकर इतनी सी बात कही, प्रेमी हो तुम्हारा सरकार तो नहीं, प्रेमी हो तुम्हारा सरकार तो नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं ज्योतिराव लड़के जी को कविता पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। जोड़ी मिलाई मंच पर विराजमान और सभी श्रोतागण, मेरे मित्र, मैं जो अभी कर रहा हूँ उसका शीर्षक है पास आओ माइक के पास पीछे थोड़ा और आगे बढ़ा। अभी तो तुम मेरे हो, तुम अतिथि हो मेरे, मौन ओढ़ लिया है मैंने। अभी तो तुम मेरे हो, तुम अतिथि हो मेरे, मौन ओढ़ लिया है मैंने। तमस क्षणों का प्रवाह मुझ पर से होता हुआ बहता रहा है, तमस क्षणों का प्रवाह मुझ पर से होता हुआ बहता रहा है। डूबकर सो गए हो तुम, एक एक क्षण पिघल पिघल कर रात से अलग हो रहा है। डूबकर सो गए हो तुम, एक एक क्षण पिघल पिघल कर रात से अलग हो रहा है। यारी छोड़कर समय चल दे रहा है, तुम्हारा प्रदीप्त किया हुआ दीपक अभी भी जल रहा है, अपना काम करते जा रहा है और अपलक मुझे भूल रहा है। तुम्हारा प्रदीप्त किया हुआ दीपक अभी भी जल रहा है, अपना काम करते जा रहा है और अपलक मुझे भूल रहा है। मैं रात भर प्रतीक्षा कर रही हूँ एक उबास को सहते हुए, मैं रात भर प्रतीक्षा कर रही हूँ एक उबास को सहते हुए। अलसाई सी अंधेरी रातों की नींद उछल कर खुल जाएगी पुनीत बेला में, अलसाई सी अंधेरी रातों की नींद उछल कर खुल जाएगी पुनीत बेला में। कल फिर जब सुबह होगी ऊर्जा का आचमन होगा कहीं दूर क्षितिज पर, कल फिर जब सुबह होगी ऊर्जा का आचमन होगा कहीं दूर क्षितिज पर। हमारे भीतर से लेकिन कुछ तो चुपचाप छिन गया होगा, हमारे भीतर से लेकिन कुछ तो चुपचाप छिन गया होगा। वो क्या हो सकता है? उस रिक्तता के पहले ही मन की भावुकता और संवेदनशीलता का आओ हम 2 क्षण आदान प्रदान कर ले। वह क्या हो सकता है? उस रिक्तता के पहले ही मन की भावुकता और संवेदनशीलता का आओ हम 2 क्षण आदान प्रदान कर ले। अपना रास्ता बदलने से पूर्व निर्मम न हो तुम न मैं, मेरी आराधना में सहयोगी हो तुम, मेरी संकल्प की उत्कटता के रक्षक हो तुम। मराठी शीर्षक इसका शीर्षक से बताओ। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, वो अमानत है क्या? एक मराठी उसका है अप्रतिकम्य वादळ। संगोटीला प्रेमलता उन्मळूनही पडतील, व्यथा ही मनी दाटता, उत्सवाचा संगे झटकू पाहतो, व्याकुळता ही मनी दाटतात। संगोटीला प्रेमलता उन्मळूनही पडतील, व्यथा ही मनी दाटता, उत्सवाचा संगे झटकू पाहतो, व्याकुळता ही मनी दाटता। नकळत हे प्रकटित होते नैराश्य मनी उघडता, नकळत हे प्रकटित होते नैराश्य मनी उघडता। हुंकारातूनही प्रलय उफाळतो भूतकाळाची विघटना, हुंकारातूनही प्रलय उफाळतो भूतकाळाची विघटना। घडल्यापरी शुद्ध गवसते पुन्हा पुन्हा हेच घडते, अपराधी व्यथेला पुन्हा अगतिक
तागे माझीच फुंकी होते. घडला परी पुन्हा पुन्हा हेच घडते. अपराधी व्यथेला पुन्हा अगतिकता गे माझीच फुंकी होते. सखये तुझ्या स्कंदी व्यथा ती माझी विसावू दे. सखये तुझ्या स्कंदी व्यथा ती माझी विसावू दे. नवजीवनाचे गीत माझ्या हुंकारातून उभारू दे. नवजीवनाचे गीत माझ्या हुंकारातून उभारू दे. हो न सखी तू माझी दे वर्षा या वादळा शांती दे. हिंदी और मराठी मार्मिक कविता हिंदी की 4 पंक्तियां देना चाहूंगा। साथ क्या लाया था मैं और साथ क्या ले जाऊंगा, जिनके काम आया हूं मैं उनकी दुआ ले जाऊंगा। जिनके काम आया हूं मैं उनकी दुआ ले जाऊंगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ सुधा काशी जी को कविता पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। सुधा काशी पढ़ने में हेलो 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 धूप के दोहे सुना रही हूँ। धूप सुंदरी चल पड़ी, धूप सुंदरी चल पड़ी, ये पवन की डोर। धूप सुंदरी चल पड़ी, ये पवन की डोर। बादल की पगड़ी बंधी, मिला कहीं ना ठोर। सूरज दाना चमक
पिताजी गर्दन इधर ही झुक रही थी क्या जो ये उसके पहले ही हो गए थे। सुरीली आवाज के साथ सुनने को मिला। कहते हैं जो हंसा उसका घर बसा, कहते हैं जो हंसा उसका घर बसा, पर जिसका घर बसा उससे पूछो वो फिर कब हंसा। उससे पीछे वो कब हंसा। इन्हीं पंक्तियों से प्रभा मेहता जी को कविता पाठ किया मतलब एवं समस्त माइक के सामने मुंह रखो और नीचे समस्त प्रबुद्ध और थोड़ा नीचे कर। हेलो कुछ विषय बदलते हुए मैं बच्चों के ऊपर एक कविता पढ़ रही हूँ, छोटी सी है। शीर्षक है प्यारे बच्चे। ये दोनों प्यारे बच्चे, ये दोनों प्यारे बच्चे, पूरे के पूरे सच्चे, पूरे के पूरे सच्चे, दिल के अच्छे, दिल के अच्छे, वचन भाव इनके मीठे, वचन भाव इनके मीठे, बचपन से मैं इनकी गुरु, बचपन से मैं इनकी गुरु, और ये मेरे चेले, और ये मेरे चेले। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के इन्हें मैं पाठ पढ़ाती, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के इन्हें मैं पाठ पढ़ाती। रामायण, महाभारत की कथा कहानी सुनाती, रामायण, महाभारत की कथा कहानी सुनाती। संस्कारों के बीज बोती, संस्कारों के बीज बोती, फसल फूलती मैं खुश होती, फसल फूलती मैं खुश होती। पर अब बाजी पलट गई है, पर अब बाजी पलट गई है। ये है मेरे गुरु, ये है मेरे गुरु, और मैं इनकी शिष्या, और मैं इनकी शिष्या। कंप्यूटर, मोबाइल, पेटीएम के कठिन पाठ ये मुझे पढ़ाते, कंप्यूटर, मोबाइल, पेटीएम के कठिन पाठ ये मुझे पढ़ाते, जो जल्दी मेरी समझ ना आते, जो जल्दी मेरी समझ ना आते, फिर भी बार बार दोहराते, फिर भी बार बार दोहराते। पर इनकी गुरु दक्षिणा है भारी, पर इनकी गुरु दक्षिणा है भारी। कहते कहते अपने को बूढ़ा ना कहना, कहते अपने को बूढ़ा ना कहना, अगर कहा तो देंगे धरना, अगर कहा तो देंगे धरना। खाना पीना बंद करेंगे, पर इनकी गुरु दक्षिणा है भारी। कहते अपने को बूढ़ा ना कहें, अगर कहा तो देंगे धरना, अगर कहा तो देंगे धरना। खाना पीना बंद करेंगे, खाना पीना बंद करेंगे, तुमसे बातें नहीं करेंगे, तुमसे बातें नहीं करेंगे। पर इनको कैसे समझाऊं, पर इनको कैसे समझाऊं। चढ़ता सूरज ढलता ही है, चढ़ता सूरज ढलता ही है, जो आता है वो जाता ही है, जो आता है वो जाता ही है। जाने का तो पता नहीं, जाने का तो पता नहीं, पर बच्चों ने जीना सिखलाया, पर बच्चों ने जीना सिखलाया। जीते जी ही स्वर्ग दिखाया, जीते जी ही
स्वर्ग दिखाया। आप सबका बहुत बहुत कोरा कागज हूँ जब पढ़ता तब पढ़ता, कोरा कागज हूँ जब पढ़ता तब पढ़ता, लफ्ज बयानी खामखा मुझसे ना करना, लफ्ज बयानी मुझसे खामखा ना करना। चढ़कर सर पर ऐसे बैठ गया है द्विवेदी, धड़कता नहीं तेरे दिल में मन का कहना। स्वागत है कृष्णेंद्र कुमार द्विवेदी। पहले तो मैं अपनी जो सभा के सब सदस्य हैं उनके लिए एक 4 लाइन है। रेगिस्तान भी हरे भरे हो जाते हैं, रेगिस्तान भी हरे भरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं, जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। अब हमारे कवि के लिए उनकी एक मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए, उनकी एक मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। हम होश में आ ही रहे थे फिर वे मुस्कुरा दिए, फिर वे मुस्कुरा दिए। कवि कृष्ण कुमार द्विवेदी। अरे हो जा आपके लिए चाहने वाले बहुत हैं। किसी ने कहा है कि अंधेरों की उजालों से सुलह हुई होगी। क्या बात है? अंधेरों की उजालों से सुलह हुई होगी, तब कहीं जाकर एक सुंदर सुबह हुई होगी, तब कहीं जाकर एक सुंदर सुबह हुई होगी। और आप सभी के लिए, और इसमें मेरे मित्र जो अभी तक हम को सभी को संचालित कर रहे थे, मैं उन सभी मित्रों की तरफ से आज के संचालक बड़े भाई द्विवेदी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि सफर वहीं तक है जहां तक तुम हो, सफर वहीं तक है कि जहां तक तुम हो, और नजर वहीं तक है कि जहां तक तुम हो। सफर वहीं तक है कि जहां तक तुम हो, और नजर वहीं तक है कि जहां तक तुम हो। और हजारों फूल देखे हैं इस गुलशन में हमने, हजारों फूल देखे हैं इस गुलशन में, मगर खुशबू वहीं तक है कि जहां तक तुम हो, खुशबू वहीं तक है कि जहां तक तुम हो। और मैं आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी कविताओं को खुशबू माइक पर बिखेरे और हम तक पहुंचाएं। कृष्ण कुमार द्विवेदी जोरदार तालियों के साथ। बता देना खौफ का है, बोलिए खौफ की है। ज़माने का कैसा चलन आजकल है, ज़माने का कैसा चलन आजकल है। भगवन ये दुनिया को क्या हो गया है, भगवन ये दुनिया को क्या हो गया है। जिधर देखो धोखा रवन आजकल है, जिधर देखो धोखा रवन आजकल है। कलियों को शायद माली से खतरा है, कलियों को शायद माली से खतरा। बड़ा सहमा सहमा चमन आजकल है, बड़ा सहमा सहमा चमन आजकल है। ना आए यकी तो पकड़ करके देखो, ना आए यकी तो पकड़ करके देखो। बर्फ में भी होती जलन आजकल है, बर्फ में भी होती जलन आजकल है। आखिरी बात, कवि है कविता भी करते हैं कृष्णा, कवि है कविता भी करते
कृष्णा गजल से हमारी लगन आजिकल है, गजल से हमारी लगन आजिकल है। धन्यवाद। और कुछ है संचालक है। रोज सुना पीटी उषा ने दौड़ लगाई है। चलिए मैं दूसरा आग पानी फूल पत्ते और हवा रख जाऊंगा, इस चमन में खुशबुओं का मैं पता रख जाऊंगा। रात को ठोकर मुसाफिर को न लगे, इसलिए गली के मोड़ पर जलता दिया रख जाऊंगा, गली के मोड़ पर जलता दिया रख जाऊंगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ पारसनाथ शर्मा जी को कविता पाठ के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। छोटे बड़े एडजस्ट करना पड़ता है। आवाज आ रही है जी? आवाज नीचा करो, आवाज तेज करो। उपस्थित सभी जनों का अभिवादन करते हुए मैं आज गर्मी को इकट्ठा करूँगा। और लोग और नीचे करो। आज हम लोग स्कूल में उपस्थित हुए हैं। कल का भी दिन बड़ा ऐतिहासिक है। कल मजदूर दिवस है, महाराष्ट्र दिवस भी है। इसके लिए भी आप सभी को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हवा के गर्म झोंके आने लगे। आज जब हम लोग आ रहे थे तो आज निकलने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। हवा के गर्म झोंके आने लगे हैं, हवा के गर्म झोंके आने लगे हैं। कूलर पंखे एसी मन को भाने लगे हैं। हवा के गर्म झोंके आने लगे हैं। तरबूज आम कटहल ककड़ी बिक रही। तरबूज आम कटहल ककड़ी बिक रही। फ्रीज घड़े देखो घर घर जाने लगे। फ्रीज और घड़े लोग खरीद रहे हैं। सूरज चिंगारियां बरसाने लगा है। सूरज चिंगारियां बरसाने लगा है। तेज किरणों से सबको झुलसाने लगा है। गांव महानगरों में पानी की किल्लत है। लोड शेडिंग पावर कट के खतरे मंडराने लगे हैं। हवा के झोंके आने लगे। कुल्फी कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम लस्सी लोग पीने लगे हैं। कुल्फी कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम लस्सी लोग पीने लगे हैं। हर मुश्किलों को झेल लोग किसी तरह जीने लगे हैं। राहत की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं। राहत की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं। प्रचंड गर्मी के भय और सताने लगे। गर्मी हवा के गर्म झोंके आने लगे। इस बीच आम आदमी के विचार पंक्ति और अंतिम पंक्ति है। आम आदमी क्या करता है? मजदूर ग्रीष्म हो या शरद हमें क्या फर्क। ग्रीष्म हो या शरद हमें क्या फर्क पड़ता। चिलचिलाती धूप में भी नंगे पांव चलता। ग्रीष्म हो या शरद हमें क्या फर्क पड़ता। चिलचिलाती धूप में भी नंगे पांव चलता। गर्मी सर्दी तो आती जाती है पर अपनी हालत सदा वैसी ही रहती है। सुख के सपने भला क्यों हमें लुभाने लगे। हवा के गर्म झोंके। बड़ी सुंदर कविता। ग्रीष्म ऋतु चल ही रहा, उसके ऊपर उस परिवेश में उन्होंने कविता लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए प्रकाश काशी जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रकाश काशी जी आए। और आभार से पूर्व
जो हमारे कविगणों ने सबको बांधे हुए रखा, सबको बांध के रखा, तो ये बाबा लोगों की और कवियों की विशेषता होती है। तो जिससे मैं भी बंधा था। अब बांध के रखने की बात ये है, बैंक वाले को बैंक में जाओ तो पेन देते हैं और बांध के रखते हैं। मेडिकल स्टोर वाले कैंची बांध के रखते हैं, जेरोक्स वाले स्टेपलर बांध के रखते हैं, प्याऊ वाले ग्लास बांध के रखते हैं। कचहरी में या तो ये वकील जो होते हैं ना, वकील, वो अपनी कुर्सी भी बांध के रखते हैं। और रेलवे वाले टॉयलेट में मग बांध के रखते हैं। बड़े बड़े घर वाले कुत्ता बांध के रखते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते किसी को। लड़कियां, महिलाएं मुंह बांध के रखती हैं, और पत्नियां पति को बांध के रखती हैं। और ये बाबा लोग कभी जो बांध के रखते हैं, किसी को किसी पर कोई विश्वास नहीं है। ये घोर कलयुग आया है, इसमें सबको बांध के कवि श्रोताओं को बांध के रखते हैं। हाँ, अब तो ये चीज़ें जो है आज का वास्तविकता, यहाँ काफ़ी कवियों ने बहुत कुछ मैंने नोट भी किया था, मैं उनके बारे में कहना चाहता था, परंतु सभी की अच्छी रचनाएं सुनने को मिली और बड़े धैर्य के साथ हमने सुनी उसको, कविता को। आप सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और महाराष्ट्र राजभाषा सभा पुणे की अभी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नरेंद्र परिहार जी के संयोजन से ये कार्यक्रम निर्बाध चलते जा रहा है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे मंच जो है, सजा हुआ मंच, इसका भी हम आभारी हैं कि उन्होंने आखिर तक जो है जारी रखा, मंच छोड़ा और खास करके लड़के जी का, ज्योतिराव, तो इन्होंने हिंदी में तो सुनाई कविता, इन्होंने मराठी में भी कविता सुनाई। इन्हें 2 भाषाओं में जो भाव व्यक्त किए हैं वो भी बड़े अच्छे लगे। इनको भी मैं उनके प्रति आभार चाहता हूँ। अरे संचालक जी तो 2-2 पंक्तियों में जो हमारे को आमंत्रित करते हैं, उनमें तो गजब करते हैं, इतनी सटीक और इतने मतलब जैसे कि उपदेशात्मक जो पंक्तियाँ इनकी रहती है, उसको मैं तो इनका देख के दंग हूँ। और उनकी रचना भी बहुत अच्छी थी, वो उन्होंने चरमपुर में जो करी वो भी बहुत अच्छी पढ़ी उन्होंने को रचना, और एक रचना मैंने पहले भी सुनी थी इनकी, परंतु उसमें निखार आता जा रहा है उनके संयोजन में, उनके बोलते हैं। श्रीवास्तव जी का भी आभार। हालांकि मैंने सब रचना नोट की थी, मैं व्यक्त करना चाहता था, परंतु अभी समय अभाव के कारण मैं आप लोगों सबका आभार व्यक्त करते हुए आपका कार्यक्रम समाप्त हुआ। अपने अपनी जगह पर बैठे